रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के 1 साल पूरे हो गए हैं। यूनिवर्सिटी में जात के नाम पर जो शोषण होता है उसका दौर बढ़ा है, प्रताड़ना बढ़ी है या कम हुआ है? इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ बापसा के छात्र नेता राहुल हैं। राहुल, क्या लगता है आपको कि रोहित की खुदकुशी के बाद जिस तरह से जाति को लेकर बहस हुई, खासकर यूनिवर्सिटीज़ में, प्रताड़ना और बढ़ी है या उसका विरोध बढ़ा है? मुझे लगता है उसका विरोध बढ़ा हुआ है, खास करके रोहित के जाने के बाद। और जो रोहित का पॉलिटिक्स जो था, वो जब पूरे दुनिया के सामने आगे आया, तो जो तमाम तरह के दलित, पिछड़े और जो ऑपरेस सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें एक एक हौसला उनको मिला है कि इस लड़ाई को लड़ा जाए। और ख़ास करके वो लड़ाई को जो रोहित, यानी मैं कहूँगा कि छोड़ के नहीं, लेकिन एक नई शुरुआत करके गए। तो उस लड़ाई में शामिल होने के लिए अभी जो स्टूडेंट्स पहले आते नहीं थे, अभी वो स्टूडेंट भी आ रहे हैं। जैसे जेएनयू की अगर बात की जाए, तो रोहित के यानी संस्थागत हत्या के बाद में जिस तरीके से जेएनयू में जो दबे कुचले सेक्शन से जो छात्र आते हैं, उनका सहभाग यहाँ के राजनीति में बढ़ा है। और एक राजनीति को एक नया एक पहलू और एक टर्न मिला हुआ है। जहाँ तक कि जातिगत डिस्क्रिमिनेशन की बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मेरे ख्याल से हमेशा से रहा हुआ है। और ख़ास करके इसलिए भी रहा हुआ है कि उसमें जो रिप्रेजेंटेशन का जो इशू है, वो इशू बहुत बड़ा इशू है। जेएनयू में अभी जो हमारा सस्पेंशन हुआ है, वो सस्पेंशन इसी मुद्दों पर, यानी हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मुद्दों पर हुआ था कि जो रिप्रेजेंटेशन है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी छात्रों का और फैकल्टी का, वो बहुत ही कम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलता है उसके हिसाब से नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित के जाने के बाद में ये लड़ाई को एक नया आयाम मिला हुआ है, ये लड़ाई आगे बढ़ी है। तो क्या लगता है कि जो पहले छिपा कर होता था, जिसके खिलाफ लोग बोलते नहीं थे, रोहित की कुर्बानी के बाद बहुजन समाज के छात्र, माइनॉरिटी, महिलाएं प्रखर तरीके से अब जो शोषण है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जिस तरह से अवहेलना होती है, उसके खिलाफ बोलने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि अब उलट आरोप लग रहा है कि यही लोग जातिवाद फैला रहे हैं, यही लोग रोज़ अनडेमोक्रेटिक तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं करते हैं, बस राजनीति करते हैं। हुँ। नहीं, ये बहुत ही बेबुनियाद आरोप है। मेरे ख़्याल से ये तभी प्रूव हो जाता है कि जब, जैसे अगर मैं जेएनयू का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जेएनयू में जो छात्र यानी 70% रिटर्न में स्कोर करता है, उसको 0 मिलता है। और उसके बाद में वो हताश होके अगर अपने हकों के लिए लड़ता है, और उसको अगर कोई ये कहे कि आप जातिगत राजनीति कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से ये एक हास्यजनक बात है। ये इस तरह की एक बात है, जैसे ज़मींदारी प्रथा में होता ये था कि लोग जो है, वो जब अपने वो ज़मींदार को जब प्रतिरोध करके अपनी लड़ाई लड़ते थे, तो उनको बोला जाता था कि ये गाँव को ख़राब कर रहे हैं, ये गाँव को बदनाम कर रहे हैं। उसी तरीके से आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में दलित छात्र, आदिवासी और ओबीसी छात्र जो है, जब वो अपने हकों की बात कर रहा है, अपनी डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसको सामने लेके आ रहा है, तो ये कहना कि ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये वही बात है जो ज़मींदारी प्रथा में गाँव में होता था। तो रोहित की जो कुर्बानी है, रोहित को लेकर जिस तरह से देश में, पूरी दुनिया में लोग उसे जिस तरह से एक आइकॉन के रूप में याद करें, क्या लग रहा है कि आप लोग की जो लड़ाई है, खुद आपको भी सस्पेंड किया गया है, 9 छात्र सस्पेंड किए गए हैं। तो जो आप लोग की लड़ाई है, जो सोशल जस्टिस की लड़ाई है, जो सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई है, जो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये चीज़ आप लोग ख़त्म करने में कामयाब होंगे? इस लड़ाई को किस तरह से बढ़ाने की ज़रूरत है? और जो जातिवादी लोग हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, उनकी क्या समझ बन रही है? वो लोग इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं या उनको लग रहा है कि वो और ज़्यादा जातिवादी हो गए हैं? देखिए, वो हमेशा से जो जातिवादी है, वो हमेशा से जातिवादी था। सवाल ये है कि जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ख़ास करके जातिवाद जो प्रैक्टिस किया जाता है, उसकी एक सटिलिटी होती है। जैसे नंबर कम देना, या फिर उसको रिक्रूटमेंट में एक ऐसा एक पैरामीटर खड़ा करना कि जिसके हिसाब से उसको अंदर नहीं है। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है कि जहाँ पे फैकल्टी का रिक्रूटमेंट में एनएफएस बोला जाता है, एससी, एसटी, ओबीसी फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है, तो नॉट फाउंड सूटेबल कैटेगरी का यूज़ करके उनको बाहर किया जाता है। तो मेरे ख्याल से अभी रोहित के यानी जाने के बाद में, रोहित का संस्थागत हत्या के बाद में, मेरे ख्याल से एक ऐसी स्थिति का एक निर्माण हुई है। उस स्थिति में जो लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग आइडियोलॉजी के नाम पे जातिवाद करते थे, वो आज एक ऐसी कोई बात कर रहे हैं जिसको वो ये प्रूव कर रहे थे कि हम जातिवादी नहीं हैं। ठीक है, जैसे अभी जेएनयू के अंदर, जेएनयू टीए जो यहाँ का है, उन्होंने सस्पेंशन के ऊपर और हमारे जो डिमांड्स है इसके ऊपर कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं लिया है, और ना लेने के उन्होंने अलग अलग कारण बताए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये हालत हुई है, जो लोग जातिवाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज उनकी हालत ये है कि वो एक डिफेंसिव मोड में आए हैं और ये प्रूव कर रहे हैं कि हम जातिवादी नहीं है। तो ये भी एक मूवमेंट का एक अचीवमेंट है।
क्योंकि पहले वो फुल इम्प्यूनिटी के साथ जातिवाद प्रैक्टिस करते थे, अभी वो डिफेंसिव मोड में है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है, हमारी लड़ाई अभी तक यहाँ तक पहुँची है कि सबसे बड़ी लड़ाई हमारे हमारे लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने की है। इस देश का जो दबा कुचला है, उसको ऑर्गेनाइज़ करने की है। ये मूवमेंट पेरियार से लेके अम्बेडकर, अम्बेडकर से लेके कांशीराम जी तक जो लड़ाई रही है, सबसे बड़ी लड़ाई है कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने की रही है। क्योंकि अगर जब तक आप अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, जो उस जातिवाद से पीड़ित है, तब तक इस लड़ाई को आप आगे नहीं लेके सकते। और बप्सा भी इस कैंपस में सबसे बड़ी लड़ाई अगर आज कोई लड़ रहा है, वो तो ये लड़ रहा है कि अपने लोगों को ऑर्गेनाइज़ करने की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक रूप से जब बाबा साहब होते हैं, दक्षिण में पेरियार होते हैं, मान्यवर कांसीराम होते हैं, उसके बाद कांसीराम के जाने के बाद से एक लंबा गैप हो गया था और जातिवाद को लेकर कोई आंदोलन नहीं चल रहा था। क्या लग रहा है कि रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या जिसे आप लोग कहते हैं, उसके बाद वो लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और बहुजन समाज, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी अपने अधिकार के लिए अब सजग हो रहे हैं और ये रोहित की कुर्बानी का ही नतीजा है? नहीं, वो ये तो बिल्कुल सच है कि रोहित के हत्या के बाद में ये लड़ाई, मेरे ख्याल से इस लड़ाई में तेज़ी आई है। लेकिन ये कहना कि उसके पहले लड़ाई नहीं थी, मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ। नहीं, ये गैप था जब हाँ। कांसीराम जाते हैं, उसके बाद एक गैप हो जाता है और लोग सहम जाते हैं, लोग प्रखर तरीके से उसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से लोग प्रखर तरीके से आवाज़ उठा रहे थे। और अगर आप ग्राउंड में जाके अगर देखते हैं तो गुजरात, अगर आप गुजरात जैसे स्टेट में जाते हैं, इवन आप वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में जाते हैं, जहाँ पर लोग कहते, जहाँ पे एक राइट विंग पॉलिटिक्स कहती है कि यहाँ पे जातिवाद नहीं है, जहाँ पे बंगाल में एक लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स कहती है कि जातिवाद नहीं है, ऐसी जगह पर भी एक विरोध ज़मीनी लेवल पे चलता आ रहा है दलितों से और बाकी पिछड़ों से। सवाल है कि इस आंदोलन को एक तेज़ी नहीं मिली हुई थी, और रोहित के संस्थागत मर्डर के यानी हत्या के बाद में इस लड़ाई को एक तेज़ी मिली है पूरे देश में। और मेरे ख्याल से पूरे देश में नहीं, जहाँ जहाँ ये देश का जो दलित, जहाँ जिस भी देश में है, वहाँ वहाँ वो इस लड़ाई को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है, मुझे लगता है। तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव दिख रहा है? आपको लग रहा है कि आने वाले समय में लोग समझेंगे, लोग इस बात को मानेंगे कि भागीदारी के सवाल पर सबको वो बराबर का हक मिले, तभी एक देश मजबूत बने? क्या उम्मीद है आप लोगों को? ये जो बीच कॉन्फ्लिक्ट है, ये चलता रहेगा या लोग कहीं न कहीं जाकर लोग एक दूसरे को हक देना शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि हक कोई देगा नहीं, हक आपको आपके लेना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग जो है वो आपको बंदूक दिखा के आपके हक छीन लेते हैं, कुछ लोग आपको मीठी बात बोल के आपके हक छीन लेते हैं। अभी इस लड़ाई में सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस देश का दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो है, वो इस बात को जानने लगा है कि उसके हकों को छीना कैसे जाता है, और इसीलिए उस लड़ाई में आ रहा है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव है। लड़ाई तब तक जारी रहेंगी जब तक समाज में बराबरी नहीं आ जाती, और समाज में जब तक बराबरी नहीं आती, आपके राजनीति में बराबरी नहीं आएंगी, आपके बाकी इंस्टीट्यूशन में बराबरी नहीं आएंगी, चाहे वो किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो। इसलिए समाज में बराबरी लाने, और तभी आ सकती है समाज में बराबरी जब उस समाज का जो शोषित वर्ग है, वो अपने आप को अपने शोषण के आधार पर खुद को इकट्ठा करके अपनी उस समानता को समाज में लाता है। दलित आंदोलन जो है वो समाज में एक तरीके से समाज में किस तरीके से समानता बने, इस तरीके से रहा हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी वो आंदोलन उसकी जो गति है बहुत ही तेज़ हो चुकी है, और देश के कोने-कोने में, गाँवों में, शहर में भी आज उस आंदोलन को अलग-अलग रूप से गति आ रही है। चाहे वो कोई एक पार्टी के बैनर के अंदर हो, चाहे वो किसी सामाजिक संगठन के बैनर के अंदर हो, लोग अलग-अलग तरीके से ऑर्गेनाइज़ होने लग गए हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा बदलाव इस साल और आने वाले समय में होगा। तो ये थे JNU के छात्र नेता जो भापसा के प्रतिनिधित्व करते हैं, राहुल। इन्होंने JNSU का चुनाव भी लड़ा था और बेहतर प्रदर्शन किया था और लगातार रोहित वेमुला की जो संस्थानिक हत्या है उसके बाद लगातार प्रखर तरीके से रोहित के पक्ष में कैंपेन चलाते रहे, दलित, शोषित, वंचितों के लिए आवाज़ उठाते रहे। राहुल की माने तो रोहित वेमुला के कुर्बानी के बाद ये लड़ाई और तेज़ हुई है और जिसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि समाज में बराबरी आए, समानता आए और आप भारत एक मजबूत देश बने। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, JNU, दिल्ली।